मोदी जी का इस देश के युवाओं से, मणिपुर की महिलाओं से कोई सहानुभूति नहीं है। राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं और मोदी जी अडानी अंबानी के नेता हैं। प्रधानमंत्री जी अडानी से मिल लेते हैं, अंबानी से मिल लेते हैं, लेकिन न देश के गरीब किसान से मिलते हैं, न देश के नौजवान से मिलते हैं। एक ऐसा जननायक, एक ऐसा जननेता जो लगातार चाहे श्रमिकों से बात करें, चाहे देश के लोको पायलट से बात करें, चाहे युवाओं से, छात्रों से बात करें, चाहे किसानों से बात करें, चाहे मणिपुर, चाहे असम में बाढ़ पीड़ित लोगों से बात करें, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी मिल रहे हैं। भारत में एक राज्य है मणिपुर, ये शायद सबको पता है, लेकिन बदकिस्मती से देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है। इसलिए कि असम बाढ़ से करा रहा है, मणिपुर के जख्म अभी मिटे भी नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इसलिए असम को बाढ़ में डूबता हुआ छोड़कर, मणिपुर को आग में झुलसता हुआ छोड़कर देश के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर है। जिसको आप पप्पू और बालक बुद्धि बोलते थे, वो असम के सैलाब ज़दा इलाक़ों में और मणिपुर के तशद्दुद ज़दा इलाक़ों में लोगों के साथ दुख दर्द बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री तो 18 घंटे काम करते हैं, उन 18 घंटों में से 1 घंटा भी मणिपुर के लिए और असम के लिए निकाल लेते तो बड़ा अच्छा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन टुडे, कि रूस जाना ज़रूरी नहीं है। देश का मसला हो सकता है, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन आपको मणिपुर भी जाना चाहिए था, क्योंकि एक राज्य एक पिछले साल से हिंसा के चपेट में है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता है। देखिए राहुल गांधी लोगों के साथ दुख दर्द की बात किस तरह कर रहे हैं। हिंदी में थोड़ा सा कह देता हूँ। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूँ, काफ़ी समय बाद आया हूँ, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। और रूस के दौरे पर जाने के बाद लोगों में गुस्सा फूट चुका है। दोस्तों सवाल तो उठेगा ना, लोग सवाल तो करेंगे ही। मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, लेकिन आप नहीं जाते हैं, जाने की बात तो दूर है, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हैं। कर्नाटक में बाढ़ आई, उस पर खामोश रहते हैं। हाथरस में तकरीबन 120 लोग मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। असम में बाढ़ आई तो दबे पाव रूस निकल खड़े हुए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के मैटर को नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा? आप देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? देखिए लोगों का रिएक्शन इसके बारे में क्या है। ऐसा प्रधानमंत्री जो देश की जनता के लिए नहीं, अपने हसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे करने के लिए आया है। राहुल गांधी जी मणिपुर से तो सांसद नहीं है, राहुल गांधी जी मणिपुर से तो विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने समय समय पर मणिपुर की आवाज को उठाया है। प्रधानमंत्री जी हमेशा से मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए थे, और आज ये साफ हो चुका है कि देश के बारे में, देश की जनता के बारे में अगर कोई सोचता है, राहुल गांधी जी। मोदी जी का इस देश के युवाओं से, मणिपुर की महिलाओं से कोई सहानुभूति नहीं है।
मोदी जी सिर्फ वहां जाएंगे जहां मोदी जी को फायदा होगा। राहुल गांधी विपक्ष का धर्म निभाते हुए लगातार चुनाव से पहले भी मणिपुर गए, चुनाव के बाद भी गए। मोदी जी सिर्फ वहां जाएंगे जहां मोदी जी को फायदा होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और जहां मोदी जी को सुविधाएं मिलेंगी, जहां विलासिताएं मिलेंगी। राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं और मोदी जी अडानी अंबानी के नेता हैं। प्रधानमंत्री जी अडानी से मिल लेते हैं, अंबानी से मिल लेते हैं, लेकिन न देश के गरीब किसान से मिलते हैं, न देश के नौजवान से मिलते हैं। एक ऐसा जननायक, एक ऐसा जननेता जो लगातार चाहे श्रमिकों से बात करें, चाहे देश के लोको पायलट से बात करें, चाहे युवाओं से, छात्रों से बात करें, चाहे किसानों से बात करें, चाहे मणिपुर, चाहे असम में बाढ़ पीड़ित लोगों से बात करें, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी मिल रहे हैं। मणिपुर के महिलाओं को नंगा जो है करके घुमाया गया। वहाँ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री आए और हमारी आबरू बचाएं। प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए समय है, रवीना टंडन से मिलने के लिए समय है, लेकिन देश के जो है महिलाओं के साथ पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से नंगा करके घुमाया गया। उसका दर्द जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। मोदी जी के पास इतना समय है कि टीम इंडिया जो जीत के आई है उसका स्वागत कर रहे हैं। अरे हमें खुशी है कि हमारा देश जीत के आया, हमारे खिलाड़ी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन साहब हमें ज्यादा खुशी तब होती जब हमारा प्रधानमंत्री उन बाढ़ पीड़ितों से मिलता, हमारा प्रधानमंत्री उन मणिपुर की महिलाओं से मिलता जो वहाँ प्रताड़ित हुई, हमारा प्रधानमंत्री हाथरस के उस पीड़ितों से मिलता जिन्होंने अपने माओ को खो दिया उन बच्चों ने, हमारा प्रधानमंत्री नीट के अभ्यर्थियों से मिलता जिनका भविष्य आज अंधकार में चला गया। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि 75 सालों की आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि भारत की जनता के लिए एक अभिशाप और एक काल बन जाए। मोदी जी किस मुंह से जाएंगे? मुंह दिखाने लायक मोदी जी इस देश में नहीं रहे। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। भारत में सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ मोदी जी के राज में, राम मंदिर का छत लीक हुआ है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें, एयरपोर्ट लीक हुआ है, सड़कें लीक हुई हैं।